जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऊड़ी में ताज महिदीन की रैली के दौरान सड़क हादसा, 20 के करीब अफराद हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, मैदानी इलाकों में बारिशें। अब फरवट गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। रियासी बस हमला मामले में एनआईए की राजौरी रियासी में छापामारी। सांबा में पुल की तामीर के दौरान मिट्टी तले दबकर 2 मजदूर आज जान, 4 को बचा लिया गया। और मजदूरों के लिए कम अज कम उजरत 1035 रुपये यौमिया का ऐलान। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से आ रही है, जहां पर सड़क का एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में करीब 20 अफराद जख्मी हुए हैं। बारामूला के ऊड़ी इलाके से खबर आ रही है, जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहां पर 4 जख्मियों को नाजुक हालत में जीएमसी बारामूला मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चले कि बारामूला से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर एक सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 20 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ताज महिदीन की रैली के दौरान एक टेम्पो गाड़ी जो कि रैली का हिस्सा थी, कमलकोट से ऊड़ी आ रही थी, जिस दौरान सलामाबाद इलाके के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। और इस जो 20 अफराद जख्मी हुए उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से 4 की हालत नाजुक है, जिन्हें जदीद इलाज मुआलजे के लिए जीएमसी बारामूला मुंतकिल कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो ताज महिदीन है वो भी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जख्मियों की आदत की है, उनके साथ बातचीत की है। और उसके साथ साथ ही जब उन्होंने बात की है गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद अहमद से, उनका मानना है कि 8 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 को मामूली चोटें आई हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से भी बात की है कि उन्हें बेहतर इलाज मुआलजा फराहम किया जाए। और साथ ही साथ जो जख्मी लोग हुए हैं उनके साथ भी बातचीत की है, उनकी इयादत की है। ये जो जख्मी हुए थे ये उस रैली का हिस्सा थे, लोग उस रैली में शामिल थे। और जब ये वापस आ रहे थे तो वहां पर एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में जो बताया जा रहा है, फिलहाल ताज महिदीन की जानिब से बताया गया है कि करीब 8 लोग जख्मी हुए हैं। ताहम जो ज़राए हैं, ज़राए का कहना है कि करीब 20 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। इसमें वापस आना 6 लोग, 4 तो हैं मामूली जख्म, ब्रूजेस हैं, उनको भी हॉस्पिटल गया। कुछ को इन्होंने भेजा है यहाँ बारामूला हॉस्पिटल, तो वो भी स्टेबल हैं, कोई सीरियस नहीं है। तो कुल मिला के बात करें कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? सवार तो काफी थे मगर जख्मी सिर्फ 8। कोई सीरियस तो नहीं है? कोई सीरियस नहीं, सब स्टेबल। आप खुद हॉस्पिटल गए थे? मैं खुद हॉस्पिटल गया। तो इस वक्त कहाँ पे ये एडमिट है? देखिए 6 तो यहाँ है, 2 बारामूला में। किस लोकेशन पे कहाँ पे ये हुआ ये एक्सीडेंट? ये जबड़ा में हुआ। जबड़ा में। ये उड़ी की तरफ आ रहे हैं रैली में? रैली में आ रहे थे। इनकी आदत होती है ओवरटेकिंग वगैरह। आपको बताते चले कि उड़ी में जहां हादसा पेश आया, तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि ज़राए का मानना है कि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। उसके बाद ही ताज महिदीन वो खुद अस्पताल पहुंचे, जिनका कहना है कि करीब 8 लोग जख्मी हुए हैं।
देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ताज मोहद्दीन की जानिब से आज यहाँ पे एक जलसा जो है इनेकाद किया गया। हालांकि इसके दौरान जो है एक रोड एक्सीडेंट, ये जो दिलदोज हादसा पेश आया, इसमें तकरीबन 20 लोग जो है जो जख्मी हुए हैं। इनको फिलहाल जो है यहाँ पे पीएचसी सेंटर पहुंचाया गया, ताहम 4 को जो है जीएमसी बारामूला में मुंतकिल किया गया। इस वक्त सारे लोग जो है सेहतियाब बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ताज मोहद्दीन खुद वहां पे गए थे। हालांकि उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पर पेशेंट के साथ, जो ये जख्मी लोग हुए थे, उनके साथ बात की, डॉक्टरों के साथ बात की, और इसके हमरा बाकी लीडरान, बाकी लोग भी थे। हालांकि देखा जाए ये जो एक्सीडेंट है, ये कमलकोट का जो सरहदी इलाका, वहां से लोग आ रहे थे एक टाटा मोबाइल में। जो ही ये दशना के इलाके में, जो सलामाबाद का इलाका, वहां पे पहुंचे ये टाटा मोबाइल। हालांकि रोड एक्सीडेंट में जो है ये दिलदोज सानिया पेश आया, और उस वक्त चारों तरफ से चीखो पुकार उठी। बताया जाता है इसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, हालांकि इसके साथ साथ नौजवान भी थे। और देखा जाए उसके बाद जो है पुलिस भी मौके वारदात पे पहुंची जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, और इस वक्त तक यही तफसीलात आ रहे हैं, क्योंकि जो 20 लोगों में से 4 पेशेंट जो है जिनको रेफर किया गया जीएमसी, वो भी ठीक ठाक हैं। जो बाकी पेशेंट्स यहाँ पे पीएचसी सेंटर उड़ी में थे, हालांकि उनको जो है अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 5-6 लोगों को जो है डिस्चार्ज दी गई, और बाकी जो है इस वक्त सेहतियाब बताई जा रही है। क्या जो ये टेम्पो को हादसा पेश आया, रैली से वापस आ रहे थे कि यार रैली में शिरकत करने के लिए जा रहे थे? जी गवार, बिल्कुल ये वहीं से कमलकोट से आ रहे थे उड़ी की तरफ। ये जो दशना का इलाका, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका, वहां पे ये हादसा पेश आया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बीएमओ कंसर्न के साथ भी बात की, तो उनका ये कहना है कि सारे लोग जो हैं वो ठीक ठाक हैं। हालांकि देखा जाए इस जलसे में अभी थोड़ी देर पहले जब ये इनकाद किया यहाँ पे, और उसी वक्त उसी के बीच में जो है यहाँ पे ये दुखद बड़ी खबर आई, और ये इसमें बताया जाता है ये जो एक्सीडेंट हुआ, और तकरीबन 20 लोग जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल मजीद जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, तफसीलात फराहम कर रहे थे बारामूला से, जहां पर जो ताज मोहद्दीन आज़ाद उम्मीदवार जिनकी रैली में लोग जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से एक गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 20 के करीब अफराद जख्मी, जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर 4 जख्मियों को जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया है, और उसके बाद ही ताज मोहद्दीन खुद अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जख्मियों की आदत की है, उनके साथ से बातचीत की है। उनके साथ जब गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद अहमद ने बात की है, तो उनका कहना है कि करीब 8 लोग जख्मी हुए हैं, और किसी की हालत तशवीशनाक या नाजुक नहीं है, बल्कि कुछ मामूली चोटें आई हैं, और जो उसके बाद ही उनको बेहतर इलाज मिलेगा। और उस हवाले से उन्होंने उम्मीद भी जाहिर किया है, कहा है कि इलाज के बाद ही उन्हें अस्पताल से रुखसत भी किया जाएगा। रामनगर जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन तीनों जमातों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया और अवाम के साथ सियासी इस्तेहसाल भी किया है, परिवारवाद और बदउनवानी को फरोग दिया और मिलिटेंसी की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने नौजवानों के खात्मे टैबलेट नहीं बल्कि बंदूक दिया है, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें रोजगार देने की कोशिश कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था।
इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टेररिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेस, आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखसूस श्रीनगर के नौजवानों ने मिलिटेंसी को मुस्तरद कर दिया है। तशवीश की बात यह है कि जब नौजवान मिलिटेंसी को मुस्तरद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है, तो अपोजिशन जमातें उन कारकुनों की हिमायत और प्रमोशन कर रही है जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। Of Jammu Kashmir and especially Srinagar, youth has rejected terrorism. लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या PDP हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि NC का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। NC का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? INC। इनका समझौता क्या है कि ये LOC का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप LOC का ट्रेड शुरू करोगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि INC और NC ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है।
इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रैंक्विलिटी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इन्होंने हमेशा रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया है और ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहता हूं। मैं यहां आपके सामने ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, फॉल्स प्रोमिसेस करने वाले। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और कौंदरबल और भटगाम से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला का कहना है कि आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता कई सालों से खिते पीर पंचाल, चिनाब वैली और दीगर इलाकों में काफी मिलिटेंट हमले भी हुए हैं, जिसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा है कि भाजपा जब जम्मू कश्मीर में बात करती हैं तो वो इसके लिए NC, PDP और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से बाहर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। तो ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।